हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अक्सर हम सुनते हैं हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, तो किसी को ज़मीं तो किसी को आसमान नहीं मिलता। जी हाँ, कभी कभी हम अपनी लाइफ में कुछ लोगों को बहुत पसंद करते हैं, उनके पीछे पीछे भागते हैं और उनके लिए भरसक वो सारे प्रयास कर लेते हैं कि वो हमारे अपने हो जाए। लेकिन हम पाते क्या है कि हम जितना उनको उनके पीछे जाते हैं, वो हमसे उतने ही दूर हो जाते हैं। और हमें मिलता कौन है? जिनको हम इग्नोर करते हैं वो हमारे उतने करीब आते हैं। कुछ अच्छा नहीं लगता, हमेशा लगता है कि ये कैसा हो गया, है ना। अक्सर हम देखते हैं, ये लगभग लगभग सभी के जीवन में होता है कि जिन लोगों को या कोई भी चीज़ हम जिसको हम बहुत अच्छे से चाहते हैं वो हमको नहीं मिलती है, या वो हमको मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। लेकिन वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि जिस चीज़ को शिद्दत से चाहिए तो पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है। जी हाँ, तो इस कहावतों को सुनते सुनते हमें कभी कभी अपने ऊपर शक होने लगता है कि क्या जो चीज़ हम चाह रहे हैं वो ऐसा तो नहीं कि हम उसको शिद्दत से नहीं चाह रहे, बस ऐसे ही चाह रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हम सोचते कभी कभी हैरान और परेशान हो ही जाते हैं। कितना भी खुद को समझा लें, कितने भी बुद्धिमान हो, लेकिन ये सवाल तो सब पे आ ही जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए या हमने जो चाहा है उसको पाने के लिए हमें करना क्या है? आपको पता है, कोई भी चीज़ जो हम चाहते हैं उसके हम पीछे पीछे जब बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं तो हम इतने उसके लिए पजेसिव हो जाते हैं कि हमें जो करना है हम वो नहीं करते, उससे ज़्यादा करने लगते हैं। और मारे डर के, एक डर सा होता है खोने का या ना मिलने का, तो हम क्या करते हैं, हम वो भी कर जाते हैं जो हमें नहीं करना होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम वो भी करेंगे जो हमें नहीं करना है तो वो चीज़ हमसे दूर होगी। तो ऐसे टाइम पे हमको अपने अंदर एक बैलेंस रखने की ज़रूरत होती है। हमें उसी पे टोटल ठीक है, कंसंट्रेशन हमें बना के रखना होता है, लेकिन हमें अपने आप पे भी ध्यान देना होता है। हम लोग आजकल बहुत सारे मीडिया में, सोशल मीडिया में हम लोग देखते हैं सेल्फ लव ठीक है, लेकिन बात यह है, ऐसा थोड़ा ना है कि जो सेल्फ लव नहीं करता या किसी को अपने से लव ही नहीं है। क्या आप अपनी उंगली दे देंगे, काट देंगे? इन 5 उंगलियों में से कोई भी उंगली आप काट के दे देंगे मुझे? अगर काट सकते हैं तो बोल दीजिए आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब सेल्फ लव सभी करते हैं, अपने आप को सब प्यार करते हैं। क्योंकि किसको अपने को सुंदर सुनना, अच्छा सुनना नहीं अच्छा लगता? सबको ही अच्छा लगता है। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है कि हमें अपने पे तो कंसंट्रेट करना होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, अगर किसी भी चीज़ के, आप थोड़ा सा खुद पे ही सोच लीजिए कि कोई है जो कि 24/7 आवर्स आपके ही पीछे पड़ा है, तो आप उससे बोर हो जाएंगे, राइट। एक टाइम तक तो अच्छा लगता है, एक टाइम के बाद बोरिंग फील होने लगता है, कुछ एन्जॉयमेंट नहीं लगता। ये हमारा ह्यूमन नेचर है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, हमें अपने ऊपर कंसंट्रेट करना है, जिसको हमने एक अपना सेल्फ लव का नाम दे दिया है। हम उसी काम पे ना कंसंट्रेट करके 24/7 आवर्स में हमें सिर्फ उतना ही टाइम उसको देना है जितना उचित हो, जितने में उसको भी बोझिल ना लगे और आप उसके लिए बोझिल ना बने, आपकी क्यूरोसिटी बनी रहे। जी हाँ, मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। यहाँ पे चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, चाहे लवर्स का हो या फ्रेंड्स का हो, जब हम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना तो लोग हमको चिपकू कहने लगते हैं, बबल गम कहते हैं। हम तो हो जाते हैं बबल गम, कि कितना भी हमको तुम निकालोगे हम चिपकते ही चले जाएंगे सनम, कहाँ तक निकालोगे। तो वो क्या करता है, इरिटेट करता है, राइट। फिर हम पानी वानी डाल के उसको हटाते हैं, है ना। तो हमें इतना स्टिकी नहीं बन जाना है कि सामने वाला हमसे इरिटेट कर जाए। हमें सिर्फ वहीं तक उसको ध्यान देना है जहाँ पे वो प्यार, वो मोहब्बत, वो क्यूरियोसिटी बरकरार रहे। उसके लिए मैं ये भी नहीं कहती कि आप उसको इग्नोर करें, इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, पर्सन टू पर्सन चीज़ें वैरी करती हैं। कहीं कहीं कुछ लोगों को पैम्परिंग बहुत अच्छी लगती है, ओवर केयरिंग अच्छी लगती है, वहीं कुछ लोगों को ये सब चीज़ें नहीं पसंद आती। इसमें क्या है कि आप अपने रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ है या लवर्स है, कोई भी है, तो या अपने कोलीग्स हैं, वहाँ पे आपको पहले उनको यू नो समझना होगा। और समझने के लिए आप तो बोलिए ही बोलिए, उसको भी बुलवाने की कोशिश करिए।
अगर वो इंट्रोवर्ट है तो भी उसको आपको बुलवाना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करिए, फॉर्मेलिटीज़ मत करिए, अकेले में टाइम स्पेंड करिए। तो वो क्या होगा कि आप धीरे धीरे उसकी चीज़ें बस आपको समझ में आने लगेंगी कि उसको क्या पसंद है, उसको ओवर केयरिंग पसंद है या उसको बैलेंसिंग नेचर पसंद है, कि जब उसकी नीड हो तब आप उसको अवेल हो, जब वो चाहे तब आप उसको मतलब महसूस कराएं कि नहीं ठीक है, आप उसके साथ हैं, ऑल टाइम चिपके ना रहें। क्योंकि क्या होता है कि जब हम केयर करते हैं और हम केयर करते करते ज़्यादा केयर करने लगते हैं, तो हमको लगता है कि हमने सामने सामने वाले को ऐसा फील होता है, हम तो नहीं फील कर पाते, लेकिन सामने वाले को ऐसा लगता है कि हमने उसकी फ्रीडम छीन ली है। अब वो क्या करेगा, वो आपसे दूर जाना चाहेगा। ऐसा देखिए, हम लोग अगर देखते हैं जनरली, जब हम लोग ग्रोइंग एज में होते हैं और हमारे पेरेंट्स हर सवाल के जवाब, बहुत सारे सवाल करते हैं और हमें जवाब देने का मन नहीं करता, हमें चाहिए होती है स्पेस। जी हाँ, वैसा ही सभी को होता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग तो ह्यूमन बीइंग ही है ना। एज कुछ भी हो जाए, मैच्योर भी हो जाए, फिर भी क्योंकि वो आपका फ्रेंड हुआ या आपके रिलेशनशिप में है, तो आप ही के आसपास की एज ग्रुप का होगा, तो वो भी चाहेगा कि उसको थोड़ा सा फ्री चाहिए, स्पेस चाहिए, उसकी भी अपनी कुछ लाइफ होनी चाहिए। एक ही चीज़ कर करके वो बोर हो जाएगा, राइट? आप ही से बात कर करके, आप ही को देख देख करके वो बोर होने लगेगा, उसको वो चीज़ें चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप उसको स्पेस दोगे। ऐसा नहीं है कि आप जिस टाइम उसको स्पेस दोगे उस टाइम आप परेशान रहोगे, हैरान रहोगे, नो। आपको भी उस टाइम क्या करना है, आपको अपनी अलग आपके वर्क होते हैं। अगर आप वर्किंग पर्सन है तो आप अपने वर्क पे जाइए, उसके बाद उससे आप मिलते हैं तो फिर एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, फाइट मत करिए। फाइट तो हो ही जाती है लेकिन अवॉइड कर दीजिए, राइट? और एक और बहुत बहुत ख़ास बात है जो कि लोग अक्सर इसको कर लेते हैं, एक डोमिनेटिंग सा नेचर यू नो करने की कोशिश करते हैं। ये ऑफिसर्स में भी होता है, रिलेशनशिप में भी होता है, नॉर्मली ज़्यादातर जगह होता है कि आदमी डोमिनेट करने की कोशिश करता है। प्लीज़, अगर आपको रिलेशनशिप अच्छे रखने हैं या ऐसा कुछ करना है, अपने कलीग्स के साथ अच्छे बिहेवियर या रिलेशनशिप, एक बॉन्ड, अच्छा बॉन्ड बनाना है, तो वहाँ पे इस नेचर को आप मत करिए। आप उसको सुनाइए, समझिए, लेकिन उसको भी सुनने की कोशिश करिए, है ना? अगर कोई बात है तो उसको सुनिए, और अगर आपको कोई बात बुरी लग रही है उसकी, तो आप बता दीजिए कि ये बात गलत है, और ये मत करिए कि वहाँ से उठ के चले जाइए, या फ़ोन पे है तो फ़ोन कट करके जाओ। नो, इट्स अ टोटली बैड कम्युनिकेशन। और हमें क्या लगता है, मैं तो जीत गया, अब तो ये मेरे पीछे पीछे आएगा, ये पीछे पीछे आएगी, और बस वो फ़ोन पे फ़ोन, फ़ोन पे फ़ोन, या फिर आपको चेज़ करने की कोशिश करता है। इट्स अ टोटली बैड थिंग, ओके? क्योंकि आपका यहाँ पे पाने से ज़्यादा खोने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। बहुत सारे लोग हमारे लाइफ में बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उनके साथ ऐसा बिहेव किया जाए, और अगर उनके साथ ऐसा हो जाता है तो वो फिर आपको खोने से बिल्कुल भी नहीं डरते, और वो आपको आसानी से खो देते हैं, और आप उनको जब खो देंगे तो फिर आप फील करेंगे कि मैंने क्या खो दिया। ये रिलेशनशिप है, इसलिए इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से संभाल के रखना चाहिए। ओके, आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय।